Assalamu alaikum. Today's topic is diabetes in spiders. डायबिटीज इन स्पाइडर्स और डायबिटीज मेलाइटिस जो हैं ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ही एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन दोनों के में जो यूरिन वॉल्यूम और पैथोजेंसिस है दोनों में डिफरेंस है. कीप दैट इन माइंड. अच्छा, इसमें बेसिकली होता ये है कि ये दो टाइप्स की होती है. एक होती है सेंट्रल, मतलब ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इसमें ब्रेन में पैथोलॉजी होती है. और सेकंड इसमें होता है नेफ्रोजेनिक. नेफ्रोजेनिक का मतलब है कि किडनी में डिसऑर्डर है, किडनी के जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते ईडीएच को, जिसकी वजह से डायबिटीज इंस्पाइडस होती है. ठीक है, इसकी बेसिक पैथोलॉजी जो है ना, उसमें जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो यही हार्मोन है एडीएच. ठीक है, ये सेंट्रल में भी इसकी सिक्रीशन में इशू हो जाता है, और नेफ्रोजेनिक में सेल्स को की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है इस हार्मोन के लिए. इसकी पैथोजेनेसिस जैसे मैंने पहले बताई है बिल्कुल सेम उसी तरह है कि एडीएच सिक्रीशंस की वजह से इसमें होती है. एडीएच बेसिकली बनता हाइपोथैलेमस में ही है. ठीक है, वहां से ये स्टोर होके आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फिर ये अमाउंट ऑफ फ्लूइड को रेगुलेट करता है बॉडी में. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन वॉल्यूम है वो एक स्पेसिफिक उस तक क्वांटिटी तक नॉर्मल क्वांटिटी में सिक्रीट होता है. तो जैसे ही एडीएच की सिक्रीशन कम होती है तो उससे बेसिकली होता ये कि हमारी बॉडी में जो यूरिन है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है. जब यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी में जो वाटर क्वांटिटी है वो कम हो जाती है. इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि बॉडी श्रिंक हो गई है. जैसे पहले आपको बताया था सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, उसमें जो वाटर क्वांटिटी थी ना, बॉडी की वाटर कंटेंट या ऑस्मोलैरिटी लैलिटी बढ़ जाती थी. इसमें वाटर जो है ना वो बेसिकली कम हो रहा है. ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है. यू मस्ट कीप दैट इन योर माइंड. अच्छा, इसमें सेम बात एक्सप्लेन की हुई है कि डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हो जाती है, परमिएबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन हो जाती है, मतलब लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ यूरिन प्रोडक्शन होती है. इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर बात की जाए तो इसमें होता बेसिकली ये है: पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया. ठीक है, इसमें और मिलाइटस में, ये मिलाइटस में भी दोनों फीचर्स होते हैं, बट इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ऑस्मोलैलिटी का आता है. मतलब इसमें बेसिकली आता है हाइपरनेट्रीमिया विद हाई सीरम ऑस्मोलैलिटी आती है, और साथ में ही इसमें ये होता है कि जो यूरिन है उसको ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी लेस देन 1 हो जाती है. इसके मेन फीचर्स हैं, और यही डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको बाकी डिजीजेस से. अच्छा, इसमें मेन जो टाइप्स हैं वो दो होती हैं, जैसे मैंने स्टार्ट पे आपको बताया कि एक होती है सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस, एक होती है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस. तो जो सेंट्रल है उसमें डिफरेंट कॉजेज होती हैं, मतलब जो भी ब्रेन की कॉजेज इन्वॉल्व होती हैं. मतलब इसमें न्यूप्लास्टिक कॉजेज हो सकती हैं, इसके अलावा इसमें सार्कोइड हिस्टोसाइसिस हो जाती है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक सर्जरी, रेडियोथेरेपी, और ये सारी जो कॉजेज हैं आप इनमें से 3-4 सिर्फ याद कर लीजिएगा, सारी करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, ये तो होगी सेंट्रल की बात. ठीक है, यहाँ पे भी वही बात की हुई है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट डजंट मेक इनफ एडीएच. दिस इज द बेसिक पैथोलॉजी ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइटिस. और नेफ्रोजेनिक में क्या होगा कि एडीएच की सिक्रीशन बिल्कुल नॉर्मल होती है, बट जो किडनी के सेल्स है ना, यहाँ पे किडनी के सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं करते. उसकी वजह से ये होता है कि जो यूरिन ऑस्मोलैलिटी है, जो यूरिन प्रोडक्शन है बॉडी से, जो बॉडी का वाटर कंटेंट है, इन सब में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. अच्छा, इसमें भी कॉजेस हैं डिफरेंट के. इट इट कैन बी इडियोपैथिक. ठीक है, बेसिक इसकी यही होती है कि रीनल रेजिस्टेंस हो जाती है टू द वेजोप्रेसिन हार्मोन, मतलब एडीएच हार्मोन. अच्छा, इसमें इडियोपैथिक भी हो सकती है. सेकेंडरी की सारी कॉजेस लिखी हुई हैं. ठीक है, मतलब ये सारी कॉजेज आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं यार, 3-4: हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, सिकल सेल डिजीज, एमाइलोडोसिस, माइलोमा एंड पाइलोनेफ्राइटिस. अच्छा, कॉजेस की बात की जाए तो जो लिथियम है, लिथियम किस में होती है? लिथियम आप पढ़ेंगे आगे, आपने साइकोटिक्स वाला चैप्टर भी पढ़ना है.
ठीक है, साइकोलॉजी वाला। उसमें जितने भी एंटी साइकोटिक्स बाइपोलर डिसऑर्डर्स में आप यूज करते हैं लिथियम को। तो लिथियम इज द मेन ड्रग जो कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस कॉज करती है। इसके अलावा ये जो कॉलचिसिन है इसको आप यूज करते हैं जिनको जोड़ों का मसला होता है, लाइक गाउट या रूमेटाइड वगैरह, उसमें यूज होती है। तो ये इसलिए जब उनको आपने इस तरह की चीजें देनी है, इस तरह की ड्रग्स देनी है, तो साथ आपने किडनी प्रोफाइल्स पे भी नजर रखनी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट नेफ्रोजेनिक है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किडनी रिस्पॉन्ड नहीं करते वेजोप्रेसिन हार्मोन को, ठीक है, और बहुत ज्यादा जो है ना वो यूरिन बनाना शुरू कर देते हैं और बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस। मोस्टली यूक्यूज में यही आती है कि डायग्नोसिस में वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट आपको एंडोक्रिनोलॉजी में या इस बहुत ज्यादा नजर आता है, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। ये डायग्नोस डिजीज को डायग्नोस करता है कि ये आइदर के डिहाइड्रेशन के बाद हुआ है या वेजोप्रेसिन के बाद हुआ है, ठीक है। मतलब कि दो चीजें होती हैं, एक होती है कि आप में वाटर कंटेंट एक्यूटली कम है, मतलब आपने पानी नहीं पिया, ठीक है, तो आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कम है, और एक है कि आपको डायबिटीज इंस्पाइडस है और ड्यू टू अ लॉट ऑफ यूरिन आपकी बॉडी में कम हुआ है। तो बेसिकली ये टेस्ट आपको डिफरेंशिएट कर देगा। अच्छा, इसमें क्या है मेन, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एडीएच विल बी डिक्रीज्ड इन द सेंट्रल डीआई, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, और इंक्रीज हो जाएगा नेफ्रोजेनिक। इसकी रीजन मैं बता चुकी हूँ, इसमें प्रोडक्शन नहीं होगी, इसमें रेजिस्टेंस हो जाएगी, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो फिर वो ज्यादा बनाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये डीडीज हैं, ये आपने अच्छे से याद करनी है, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है कि प्राइमरी वाटर इनटेक का डिसऑर्डर है, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड एंटीकोलिनर्जिक्स और हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स। अच्छा, मैनेजमेंट में अगर बात करें तो सेंट्रल की और जो न्यूरोजेनिक है, नेफ्रोजेनिक है, सॉरी, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, सेंट्रल की अगर देखा जाए इसमें, ठीक है, तो इसमें और ये है नेफ्रोजेनिक की। तो जब सेंट्रल की बात की जाए तो इसमें आपने एक तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट कर देनी है क्योंकि ऊपर से हार्मोन नहीं बन रहा, या आपने उसको डेस्मोप्रेसिन दे देना है, ठीक है। दूसरा आपने ये करना है कि आपने उसको स्टिमुलेट करना है सिक्रीशन ऑफ एडीएच को। और जब नेफ्रोजेनिक होती है तो आपने ड्रग देनी है, एमिलराइड दे देना है, जो कि इनहांस कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड को प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, और इस ड्रग का भी सेम फंक्शन होता है। और आपने इसके अलावा मेटाबॉलिक करेक्शन कर देनी है जो भी इसमें हो रही होगी अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट प्रोफाइल, मतलब कैल्शियम अगर कम है या ज्यादा है, या पोटाशियम एबनॉर्मेलिटी हो रही है, हाइपरकैलेमिया हाइपरकोलेमिया जो भी हो रहा है, आपने उसकी करेक्शन कर देनी है। अच्छा, अब ये आपने, ये मैंने स्टेप अप से आपको मार्क कर दिया, डायबिटीज इंस्पायर्ड से बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने यही यहाँ से कर लें या डेविडसन से कर लें, आपकी मर्जी है, यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने यही वाला मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसमें सेंट्रल नेफ्रोजेनिक लिखा हुआ है, और इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स को आपने एज इट इज याद कर लेना है। ये वाली इसका डीडीज का टेबल यहाँ पे, कॉजेस करनी है आपने, डायग्नोसिस को एज इट इज आपने याद करना है, 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 4 पॉइंट्स ही में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में आपने यहाँ पे सेंट्रल की और नेफ्रोजेनिक की अलग अलग से लिखी हुई है, ठीक है। आप अगर डेविडसन से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, मच बेटर देन डेविडसन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आप लोगों के लिए मार्क कर दिया। थैंक यू।